मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। अशोक की चिंता उनके लहर नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवि ने कलिंग के युद्ध में हुए भारी जन धन की हानि के बाद अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का उल्लेख किया है। युद्ध जीतने के बाद भी अशोक का मन अशांत रहता है। वह भीषण नरसंहार को देखकर आत्मग्लानि, पश्चाताप और वैराग्य से भर उठता है। इस कविता में उसके मन में उठे प्रश्नों को उठाया गया है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक मानव का लक्ष्य मानवता की सेवा और पीड़ित जन, दुखी जन, दीन जन की सेवा और सहयोग में है। कविता के पदों को विशेष सहित अध्ययन करेंगे। पद संख्या 5। यह महादंभ का दानव पीकर अनंग का आसव कर चुका महाभीषण रव सुख दे प्राणी को मानव तज विजय पराजय का कुढंग जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कवि ने अशोक के माध्यम से मानव के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार, हिंसक प्रतिक्रिया या क्रिया की समीक्षा करते हुए बताने की कोशिश की है कि शब्दों के अर्थ महादंभ, अत्यधिक अहंकार, अत्यधिक घमंड, दानव राक्षस, अनंग कामदेव। लेकिन यहाँ अनंग का अर्थ है इच्छाओं का स्वामी। आसव, आसव का मतलब अर्क होता है, रस होता है, लेकिन यहाँ है शराब, मदिरा, महा अत्यधिक भीषण भयंकर, रव शोर गर्जना, प्राणी मनुष्य, तज छोड़कर, विजय जीत, पराजय हार, कुढंग गलत तरीका, गलत रास्ता, बुरा तरीका। व्याख्या: यहाँ अशोक पश्चाताप करते हुए करुणावाद से प्रभावित होकर अपने मन ही मन में विचार करते हैं कि मेरे हृदय में यह जो अत्यधिक अहंकार का राक्षस उत्पन्न हुआ था, यह जो घमंड का दानव उत्पन्न हुआ था, उसने इच्छाओं की मदिरा का पान किया और वह मदमस्त होकर अनुचित मार्ग, हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप मैंने कलिंग को जीतने के लिए अनेक अत्याचारपूर्ण, निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक आचरण किए और यह महाविनाश उसी अभिमान के कारण, अहंकार के नशे में चूर होने के कारण ही हुआ है। लेकिन जीवन का सच्चा सुख तो सबको सुख देने में है। इसलिए अशोक स्वयं अपने मन को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू इस प्रकार के अनुचित कार्यों की शरण में जाना छोड़ दे। तू मानव बनकर सोच और मानव कल्याण के पथ पर चल। तू दुखी, घायल, पीड़ित और दुखों से जूझती जनता को करुणा की वर्षा से, प्रेम के व्यवहार से सींच दे और
सच्चा सुख उनके हृदय को जीतने में, उनके मन के जीतने में ढूंढ, उनकी खुशी में ढूंढ। यह जीत हार का वर्षों से चला आ रहा गलत तरीका, बुरा रास्ता त्याग दे। इसी में तेरी और मानवता की भलाई है। और मुस्कुराती खिलखिलाती मानवता को देखकर जीवन में जो सुख आता है, संतोष आता है, जो तृप्ति आती है, वह अमूल्य होती है, बहुमूल्य होती है। तो हे मेरे मन, आज से तू, अभी से तू जग हितकारी कार्यों की शरण में चला चल। भावार्थ: कवि के कहने का भाव यह है कि जब जब मानव के हृदय में पश्चाताप से पूर्ण समीक्षा होती है, तब वह अनुचित रास्ते को त्याग कर स्वयं सही मार्ग चुन लेता है। विशेष यहाँ कवि ने समझाने की कोशिश की है कि मानव के द्वारा जो जो अनुचित कार्य होते हैं, वह अपने अभिमान के कारण ही करता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस और प्रसाद गुण है। यहाँ अनुप्रास, महादंभ का दानव, रूपक अलंकार, कर चुका भीषण रव कारण अलंकार, तज दे सुख दे संदेश अलंकार, विजय पराजय पद मैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। पद संख्या 6। संकेत कौन दिखलाती, मुकुटों को सहज गिराती, जयमाला सूखी जाती, नश्वरता गीत सुनाती, तब नहीं थिरकते हैं तुरंग, जलता है यह जीवन पतंग। प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अशोक की चिंता नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ: यहाँ कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और मानवता के विनाश को देखकर सम्राट अशोक मन में अत्यंत दुखी हो गए और इस दुख और पश्चाताप के परिणाम स्वरूप उनके हृदय में करुणा का जन्म हुआ। इसी करुणा से प्रभावित होकर वो युद्ध के परिणामों की समीक्षा करते हुए विचार करते हैं कि शब्दों के अर्थ, संकेत, इशारा, किसी कार्य को करने की प्रेरणा देने वाली शक्ति, मुकुट, ताज, सहज आसानी से, जयमाला, जीतने पर पहनी जाने वाली माला, नश्वरता, क्षणभंगुरता, एक ही पल में नष्ट हो जाने वाली, तुरंग, घोड़े। व्याख्या: यहाँ सम्राट अशोक पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है जो मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन लेती है, जो उसमें इतना अहंकार भर देती है, इतना घमंड भर देती है कि वह अपने इंसानियत के धर्म को भी भूल जाता है और अहंकार से भरकर अमानवीय कार्यों को करते हुए, अन्यायपूर्ण आचरण करते हुए, हिंसा की शरण में जाकर अन्य राजाओं के अधिकारों पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध जैसे भयानक और हिंसक कार्यों को करता है। और देखते ही देखते उसका यह अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वह अन्य शासकों से उनके मुकुट छीन लेता है, उनके सम्मान छीन लेता है और उनके जीवन जीने का हक भी छीन लेता है। फिर यह जीत कितने दिन तक,
कितने समय तक मनुष्य के मन को प्रसन्नता से भरती है। जो जीतने पर पहनी गई माला होती है वो भी कुछ क्षण के बाद सूख कर गिर जाती है। उसमें लगे हुए फूल मुरझाकर शुष्क होकर भूमि पर गिर जाते हैं और देखते ही देखते यह जीत का नशा समाप्त हो जाता है। सफलता के वे गुणगान, वीरता के यशगान सब कुछ समय के बाद गूंजने बंद हो जाते हैं और युद्ध भूमि में जिन घोड़ों की टापों से, जिन घोड़ों की चाल पर सैनिकों ने शत्रु पक्ष को हराया था, अब वो घोड़े दोबारा युद्ध भूमि में दौड़ते हुए नजर नहीं आते। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि क्षणिक सुख के लिए, अपने अभिमान को संतुष्ट करने के लिए कैसे एक राजा दूसरे राजा का, एक मानव दूसरे मानव का शोषण करता है, वध करता है, उस पर अत्याचार करता है। और वह क्यों भूल जाता है कि संसार में प्राप्त होने वाली हर वस्तु नाशवान है और कुछ समय के बाद किसी को उसका कोई स्मरण नहीं रहता। लेकिन जो दुख पीछे उत्पन्न होता है वो दुख कभी भी किसी के रिक्त स्थान को पूर्ण नहीं कर पाता। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि अहंकार से उत्पन्न मानव जो अनुचित कार्य करता है वह कभी भी सुखदायी नहीं होते हैं। विजेता को पल भर आनंद तो देते हैं लेकिन दुखी, पीड़ित, आहत जनता या मानवता की मरहम नहीं बन पाते हैं। विशेष यहाँ कलिंग के युद्ध के विनाशक परिणामों पर समीक्षा की गई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, उल्लेख, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। गीति तत्व मौजूद है। हम फिर मिलेंगे। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आपका दिन और जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपको आभार, धन्यवाद।